बच्चों, यह कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं मुझे पता नहीं। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। भूत प्रेतों में भी कई योनियां होती हैं, उनके अनेक नाम होते हैं, जैसे कि भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो बच्चों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए कहानी पर आता हूँ। तो किसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम नत्थीलाल था, लेकिन लोग उसे शर्मा जी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ दूर पर एक खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल को काट कर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते तो कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है, और इससे क्या पूजा करने की कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वह कभी दांत मिसते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाती। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है, और वो बातें ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हो। सब पंडिताइन ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एकटक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र पढ़ी। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। पंडित जी ने उसे जोर से पकड़ के खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को वह कच्चा चबा जाएगा। पंडिताइन ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। पंडिताइन ने विनती की, बड़े नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि उसे मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे भी छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों वश में कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप कौन हो? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा मैं कौन हूं और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पीपल के पेड़ लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडितानी ने पंडित जी से बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूं, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूं, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूं। मैं ब्रह्म राक्षस हूं, ब्रह्म राक्षस, हा 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 हा। तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों साल से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इसे छोड़ दिया। जा रहा हूं तुम्हारे पति को छोड़कर। तब पंडित जी अचानक सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो बच्चों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। तो बच्चों, यदि कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाओ। चलो जल्दी से दबा दिया, गुड जॉब।
अच्छे बच्चे, थैंक यू।